ये चैव सात्विका भावा राजसातामसाश्च ये मत्त एव तितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। प्रकृति परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है। ये विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल सा दिखने वाला वक्तव्य है, अति गहन है। इसके अर्थ को ठीक से समझ लेना उपयोगी है। कृष्ण कहते हैं सत्व रज तम तीनों गुणों से बनी जो प्रकृति है वो मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। ऐसा करें कि एक बड़ा वर्तुल खींचें अपने मन में, एक बड़ा सर्किल, उसमें एक छोटा वर्तुल भी खींचें। एक बड़ा वर्तुल खींचें और उसके भीतर एक छोटा वर्तुल खींचे, तो छोटा वर्तुल तो बड़े वर्तुल में होगा, लेकिन बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में नहीं होगा। प्रकृति तो हमें दिखाई पड़ती है कि असीम है, बहुत विराट, और छोर का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा के ख्याल से प्रकृति ना कुछ है, बहुत छोटा वर्तुल है, बहुत सीमित घटना है। ऐसी अनंत प्रकृतियां परमात्मा में हो सकती हैं, होती हैं, बनती हैं, बिखर जाती हैं। तो परमात्मा के भीतर ही सब कुछ घटित होता है। इसलिए ठीक है कहना सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उस सब कुछ में नहीं हूं। विराट क्षुद्र में नहीं होता, क्षुद्र तो विराट में होता ही है। लहर सागर में होती है तो सागर कह सकता है सब लहरें मुझ में हैं, लेकिन मैं लहरों में नहीं हूं। क्योंकि लहरें न रहे तो भी सागर रहेगा, लेकिन सागर न रहे तो लहरें न बचेंगी। हम सोच सकते हैं सागर का होना बिना लहरों के, लेकिन लहरों का होना नहीं सोच सकते बिना सागर के। लहरें सागर में ही उठती हैं, सागर में ही होती हैं, फिर भी इतनी छोटी हैं, उस सागर में उठ के भी सागर को घेर नहीं पाती, घेर भी नहीं सकती। इस वक्तव्य को देने के कुछ कारण हैं और साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। कृष्ण जब कहते हैं ये सारी प्रकृति मुझ में है, फिर भी मैं इस प्रकृति में नहीं हूं, तो दो बातें ध्यान में रख लेने जैसी हैं। एक तो ये कि जो परमात्मा में प्रवेश कर जाए उसमें प्रकृति होगी, लेकिन जो प्रकृति में ही खड़ा रहे उसमें परमात्मा नहीं होगा। जैसे कि कृष्ण को भी भूख लगती है और कृष्ण को भी नींद आती है, और कृष्ण के भी पैर में चोट लगती है तो दर्द और पीड़ा होती है,
कृष्ण की मृत्यु ही पैर में तीर लगने से हुई। प्रकृति अपना पूरा काम करती है, कृष्ण में भी, महावीर में भी, बुद्ध में भी, जीसस में भी। जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तो प्रकृति ने पूरा काम किया। हम में भी प्रकृति काम करती है। हम भी खाना खाते हैं, हमारे पैर में भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। हमें भी कोई सूली पर लटका दे तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन हमारा सूली पर लटकना और क्राइस्ट के सूली पर लटकने में बुनियादी फर्क होगा। क्योंकि जब क्राइस्ट से प्रकृति छूट रही होगी तब क्राइस्ट परमात्मा में प्रवेश कर रहे होंगे, और जब हमसे प्रकृति छूट रही होगी तो हम कहीं प्रवेश नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ प्रकृति छूट रही होगी। इसलिए तो मरते समय हम इतने पीड़ित और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के अतिरिक्त हमने कुछ और जाना नहीं। और जब शरीर छूटता है तो प्रकृति छूट रही, हम मरे, हम मिटे। जब क्राइस्ट की प्रकृति छूट रही है, वो छोटा वर्तुल छूट रहा है, तो क्राइस्ट भयभीत नहीं, आनंदित हैं, क्योंकि वो बड़े वर्तुल में प्रवेश कर रहे हैं। लहर मिट रही है और सागर में प्रवेश हो रहा है। जब हमारी लहर मिटती तो सिर्फ लहर मिटती, सागर का हमें कुछ पता नहीं, सागर में कोई प्रवेश नहीं होता। जब आपको भूख लगती है तो आपको भूख लगती है, और जब कृष्ण को भूख लगती है तो प्रकृति को भूख लगती है। और जब आपके पैर में पीड़ा होती है तो आपको पीड़ा होती है, और जब कृष्ण के पैर में पीड़ा होती है तो प्रकृति को पीड़ा होती है। कृष्ण तो साक्षी ही होते हैं। जिस व्यक्ति ने परमात्मा को जाना वो प्रकृति का साक्षी मात्र रह जाता है। वो छोटा वर्तुल उसे दिखाई पड़ता है, लेकिन वो स्वयं बड़े वर्तुल के साथ एक हो जाता है। लेकिन जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसे तो छोटा वर्तुल ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके पार कुछ भी नहीं। और जब हमारा ध्यान प्रकृति में अति से लग जाता है तो अति से लग जाने के कारण ही परमात्मा की तरफ ध्यान जाना मुश्किल हो जाता है। 1880 में यूरोप में अल्तामिरा की गुफाएं खोजी गईं, और उन गुफाओं की खोज के वक्त एक बहुत मजेदार घटना घटी। एक बहुत बड़े जमींदार डॉन मार्सिलानो की जमीन पर अचानक पहाड़ियों में ये गुफाएं मिल गईं। एक कुत्ता भूल से गुफा के भीतर कूद गया। वर्षा में कुछ मिट्टी गल के गिर गई, गड्ढा हो गया और कुत्ता उसके अंदर चला गया, फिर निकल ना पाया। वहां उसने बहुत शोरगुल मचाया। तब मार्सिलानो के किसान मजदूर जाके किसी तरह खोद के कुत्ते को निकाले। कुत्ता तो निकल आया, साथ में गुफाओं का आविष्कार हो गया। बड़ी गहरी और बड़ी अद्भुत गुफाएं थी। मनुष्य के पूरे इतिहास की दृष्टि उन गुफाओं ने बदल दी। मार्सिलानो को पता चला तो वो इतिहास का विद्यार्थी था। उसने तत्काल सब इंतजाम किया। विशेषकर वो मनुष्य के हड्डियों का अध्ययन कर रहा था वर्षों से। तो उसने सोचा कि ये गुफाएं न मालूम कितनी पुरानी होंगी, तो हड्डियां, कीमती हड्डियां इसमें मिल सकती हैं। और किसानों ने खबर दी कि बहुत अस्थि पंजर है। तो मार्सिलानो सर्च लाइट लेकर गुफाओं को खुदवाया और उनमें प्रवेश किया। 6 दिन तक रोज घंटों वो सड़क के गुफाओं में जाता, एक एक हड्डी पे नजर रखता। हड्डियां खोजी उसने बहुत। 7वें दिन उसकी छोटी लड़की ने, जो 7-8 साल की लड़की थी, उसने कहा मैं भी अंदर चलना चाहती हूं। वो लड़की को ले गया। आप जान के हैरान होंगे कि अल्तामिरा की असली गुफाएं उस लड़की ने खोजी 7 साल की। सर्चलाइट लेके वो जो ऐतिहासिक पिता था वो नहीं खोज पाया। बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब वो लड़की को लेके गया तो वो अपने सड़क के हड्डियों की जांच पड़ताल में लग गया, जमीन में एक हड्डी भी चूक ना जाए। सर्चलाइट पास था। अचानक लड़की चिल्लाई, पिताजी पिताजी ऊपर देखिए। 6 दिन से वो जा रहा था रोज, लेकिन उसने ऊपर आंख ही नहीं उठाई थी। वो नीचे हड्डियां बीनने में इतना व्यस्त था कि गुफाओं के ऊपर सीलिंग पे क्या है उसने नजर न डाली थी। सीलिंग पर तो इतने अद्भुत चित्र थे जैसे कल रंगे गए हो, और ठेठ 20,000 साल पुराने चित्र निकले।
अल्तमीरा की गुफाएं सारे जगत में प्रसिद्ध हो गईं उन चित्रों के कारण। इतने अद्भुत चित्र थे कि जिसने भी उन्हें बनाया होगा पिकासो से कम सामर्थ्य का चित्रकार नहीं था। तो सारा इतिहास बदलना पड़ा, क्योंकि ख्याल था कि पुराने जमाने में तो किसी आदमी के पास इतनी बड़ी कला नहीं हो सकती, लेकिन पाया यह गया कि वो जो अल्तमीरा की गुफाओं पर जो जानवरों के चित्र हैं, सांड के चित्र हैं, वो इतने कलात्मक हैं और इतने अद्भुत हैं कि आज भी कोई चित्रकार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हैरान हुआ मार्सिलानो कि वो 6 दिन से रोज सर्चलाइट लेके आ रहा था, लेकिन सर्चलाइट उसका जमीन पर लगा था। वो हड्डियां खोज रहा था कि कोई हड्डी चूक ना जाए, तो ऊपर नजर नहीं गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब भी जब तक प्रकृति में हड्डियां खोजते रहते हैं, बड़ा सर्चलाइट हमारे पास, लेकिन ऊपर सीलिंग की तरफ नहीं उठ पाता, वो परमात्मा की तरफ नहीं उठ पाता। टू मच ऑक्युपाइड जमीन पर सरकने में और प्रकृति में खोज करने में। हड्डियों की ही खोज है, कुछ और बहुत खोज नहीं है। जब आप काम वासना में खोज रहे हैं तो हड्डियों से ज्यादा कुछ भी नहीं खोज रहे हैं, और जब आप सिंहासनों पर चढ़ने में खोज कर रहे हैं तब भी हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं खोज रहे हैं, हड्डियों को ही चढ़ा रहे हैं सिंहासनों पर। जब आप धन खोज रहे हैं तो सिर्फ हड्डियों की सुरक्षा खोज रहे हैं और कुछ भी नहीं खोज रहे। जब आप शक्ति खोज रहे हैं तो हड्डियों के लिए केवल इंतजाम कर रहे हैं सिक्योरिटी का, और कुछ भी नहीं कर रहे। प्रकृति में उलझा हुआ मन ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता, उसे नहीं देख पाता वो जो वृहत वर्तुल है, वो जो ग्रेटर सर्किल है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। मुझ में है प्रकृति, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं, उस तरफ नजर नहीं उठ पाती। तो जो प्रकृति में उलझा है वो कृष्ण के वचन से ठीक से समझ ले, क्योंकि इस बात की भ्रांति है कि अगर कृष्ण ये कहते कि मैं प्रकृति में हूं और प्रकृति मुझ में है, तो भी गलत नहीं था, क्योंकि छोटा वर्तुल अगर बड़े वर्तुल में है तो बड़ा वर्तुल भी किसी न किसी अर्थ में छोटे वर्तुल में है। अगर लहर सागर में है तो सागर कितने ही क्षुद्रतम अर्थों में लहर के भीतर है। तर्क किया जा सकता है, क्योंकि यह असंभव है कि बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में ना हो, तो छोटा वर्तुल बड़े वर्तुल में कैसे हो सकेगा। माना कि पूरा बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में नहीं हो सकेगा, अंश ही होगा, लेकिन होगा तो ही। लेकिन कृष्ण उस तर्क को मद्देनजर कर रहे हैं जानकर, क्योंकि एक बार आदमी को यह पता चल जाए और यह ख्याल में आ जाए कि प्रकृति में परमात्मा है और परमात्मा में प्रकृति है, तो शायद हम प्रकृति से ऊपर नजर उठाने को कभी राजी ना हो, कभी राजी ना हो। क्योंकि हम कहें कि जब प्रकृति में ही परमात्मा है, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, मकान बनाने में, तो फिर और परमात्मा की खोज की जरूरत क्या है। जब इस शरीर में ही परमात्मा है तो फिर शरीर ही परमात्मा हो जाएगा। हम तत्काल इस बात को अपने मतलब की तरफ झुका लेंगे, और आदमी बड़ा कुशल है, वो सब चीजों के अर्थ अपनी तरफ झुका लेता है। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो अर्थ की तरफ आप झुकिए, या तो सत्य की तरफ आप झुकिए, या सत्य को अपनी तरफ झुका लीजिए, अन्यथा बेचैनी अनुभव होगी। जिस दिन कोई जानेगा बड़े वर्तुल को, परमात्मा को, उस दिन वो शायद ये भी जान ही लेगा कि प्रकृति भी उसमें ही है, वो भी प्रकृति में है। लेकिन हमसे ये कहना, ये सत्य कहना खतरनाक है। कहना इसलिए खतरनाक है कि अगर हमें ये बात पक्की हो जाए कि हम जो कर रहे हैं उसमें भी परमात्मा है, तो फिर शायद परमात्मा की तरफ नजर उठाने का ख्याल ही मिट जाए, जरूरत भी नहीं रह जाती। इसलिए कृष्ण बहुत सोच विचार कर कहते हैं, प्रकृति मुझ में है अर्जुन, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं। तू प्रकृति में कितना ही खोजता रहे मुझे ना पा सकेगा। हां, मुझे पाले तो प्रकृति तो पाई ही हुई है।
ये भी बहुत मजे की बात है। कोई आदमी कितना ही धन खोजे, धनी नहीं हो पाता, लेकिन कोई आदमी परमात्मा को खोज ले तो दरिद्रता भी धन हो जाती है। जीसस का वचन है, सीक ye first the kingdom of God, then all else will be added unto you। खोज लो पहले प्रभु के राज्य को और फिर सब साथ में मिल जाएगा। लेकिन हम सबको खोजने चलते हैं प्रभु को छोड़कर, तब प्रभु तो मिलता ही नहीं, सब में से भी कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ दौड़ धूप, और आखिर में राख हाथ में लगती है, सपनों की राख, आशाओं की राख। यश कोई कितना ही खोजे, यश हाथ लगेगा नहीं। और कोई परमात्मा को खोज ले तो यशस्वी हो जाता है तत्क्षण। कोई कितना ही प्रेम खोजे, प्रेम मिलेगा नहीं। और कोई प्रार्थना को खोज ले तो जीवन प्रेम की सुगंध से भर जाता है, ऐसी सुगंध से जो फिर कभी चुकती नहीं। हम कुछ भी खोजें प्रकृति में, हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं, मिट्टी पत्थर ही लगेंगे। यद्यपि प्रत्येक मिट्टी पत्थर के भीतर परमात्मा छिपा है, लेकिन जो प्रकृति में खोजने चला है वो परमात्मा के प्रति अंधा होता है। वो नैरोड, उसकी कॉन्शियसनेस तो हड्डियों में अटकी रहती है, नीचे, वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता है। कितनी निकट थी अल्तामिरा की वे चित्रावलियां, जरा सा तो सर्च लाइट ऊपर उठाना था, सर्च लाइट हाथ में था, जरा तो आंख ऊपर करनी थी, लेकिन जो नीचे खोजने में लगा है उसकी आंख ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सत्व रज तम सब मुझ में है अर्जुन, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। बड़ी मजेदार बात है, अगर कोई आदमी परमात्मा के बिना सात्विक भी हो जाए तो भी धार्मिक नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के बिना सात्विक भी हो जाए, परम सात्विक हो जाए, तो भी धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति कितना ही तामसिक और कितना ही राजसिक हो, अगर परमात्मा में प्रवेश कर जाए तो तत्काल सात्विक हो जाता है। अगर आदमी अपने ही बल से सात्विक हो जाए तो सिवाय अहंकार के और कुछ निर्मित नहीं होता। पायस, पवित्र अहंकार निर्मित होता है। और कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, दीन हो, हीन हो, पापी हो, और परमात्मा में छलांग लगा जाए तो तत्काल जैसे आग में कचरा जल जाए, ऐसे परमात्मा की आग में सब पाप जल जाते हैं। और परमात्मा में जब कुछ जलता है तो अहंकार नहीं बचता, वो भी जल जाता है। और आदमी जब कुछ भी जलाए, कुछ भी मिटाए, कुछ भी बनाए, एक चीज पीछे बची रह जाती है, मैं पीछे बचा रह जाता। इसलिए सात्विक से सात्विक व्यक्ति भी एक सूक्ष्म अहंकार से पीड़ित रहता है। और परमात्मा तभी उपलब्ध होता है जब अहंकार की पतली से पतली, बारीक से बारीक दीवार भी बीच में न रह जाए और कोई बाधा नहीं। कृष्ण का भी मतलब वही है जो क्राइस्ट का, कि पहले तू परमात्मा को खोज। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे इस युद्ध से जाने दो, ये तामसिक राजसिक मालूम पड़ता है, मैं सात्विक होना चाहता हूं, मुझे हट जाने दो। ये सब बात बड़ी गड़बड़ मालूम पड़ती है। ये लोगों को मारना यश के लिए, धन के लिए, राज्य के लिए क्षुद्र मालूम पड़ता है। ये मेरे सात्विक मन को प्रीतिकर नहीं लगता, ये श्रेयस्कर नहीं है। मुझे जाने दो कृष्ण, मुझे हट जाने दो इस युद्ध से। इससे तो बेहतर भीख मांग के जी लेना होगा, इससे तो बेहतर भिखारी हो जाना होगा, इससे तो किसी वृक्ष के नीचे, किसी अरण्य में बैठ जाऊंगा, प्रार्थना में डूब जाऊंगा।
ये सब मैं नहीं करना चाहता हूं, ये बड़ा तामसिक मालूम पड़ता है। कृष्ण कहते हैं सत्व रज तम सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसलिए अगर तू सात्विक भी हो जाए मेरे बिना, मुझे समर्पित हुए बिना, तो तेरे सत्व से भी कुछ हल न होगा। अगर तू अपने ही हाथ से स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो तेरा अहंकार शांत होगा और सब स्वर्ग नरक हो जाएंगे, क्योंकि असली नरक तेरे पीछे ही चलता रहेगा, तेरे साथ ही चलता रहेगा। तू पहले मुझे पाले और फिर तू बात करना सत्व रज और तम की, फिर तू बात करना प्रकृति की। पहले तू मुझे पाले। धर्म की और नीति की यही बुनियादी दूरी है। नीति कहती है सात्विक हो जाओ, धर्म कहता है धार्मिक हो जाओ। नीति कहती है पहले अपने कर्म बदलो, आचरण बदलो। धर्म कहता है पहले प्रभु में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम क्या आचरण बदलोगे, और तुम्हारा बदला हुआ आचरण तुम्हारा ही बदला हुआ होगा, वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम क्या सदाचरण करोगे, वो तुमसे ही निकलेगा, वो तुमसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद पकड़ के खुद को नहीं उठा सकता, ऐसे ही कोई आदमी अपने ही द्वारा सदाचरण को उपलब्ध नहीं हो सकता। आप ही तो सदाचरण करेंगे, आप ही। ये थोड़ा समझने जैसा है। एक आदमी चोर है और वो चोर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अचोर हो जाऊं, चोरी छोड़ दूं। अब चोर ही तो चोरी छोड़ने की कोशिश करेगा, चोर ही कोशिश करेगा चोरी छोड़ने की। ये जूते के बंद पकड़ के अपने को उठाने से भी कठिन काम है, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर चोर इस योग्य होता कि चोरी उससे न होती तब तो बात ही और थी, लेकिन ये बात नहीं। चोर चोर है और कसम खा रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, वो अपने साथ भी चोरी कर जाएगा। एक आदमी क्रोधी है और वो कह रहा है मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि जो ये कह रहा है नहीं करूंगा, ये भी उसका क्रोधी स्वभाव है, जो कसम ले रहा है, जो संकल्प बांध रहा है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। 100 में 100 ही मौके इस बात के हैं कि ये क्रोध ही बोल रहा हो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब वो दिक्कत में पड़ेगा। जैसे कभी कभी कुत्ते को आपने देखा हो कि अपनी पूंछ पकड़ने की दिक्कत में पड़ जाता है, जोर से छलांग लगाता है, पूंछ बिल्कुल पास मालूम पड़ती है, जरा सा मुंह पास पहुंच जाए तो पूंछ पकड़ में आ जाए। लेकिन बेचारे कुत्ते को पता नहीं, कुत्ते को क्या, हमारे तथाकथित तपस्वियों, नैतिक साधकों को भी पता नहीं, तो कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं। जब पूंछ बिल्कुल करीब दिखाई पड़ती है तो कुत्ता सोचता है जरा ही मुंह बढ़ा लूं तो पूंछ पकड़ में आ जाए। मुंह बढ़ाता, लेकिन तब तक पूंछ हट जाती, क्योंकि वो मुंह से पीछे जुड़ी है, ये उसे पता नहीं। जब छूटती तो और जोर से कूदता है, सोचता है कि शायद थोड़ा कम कूदा इसलिए पूंछ पकड़ में नहीं आ सकी, पर जितने जोर से कूदता है पूंछ भी उतने ही जोर से कूदती। अब एक विशियस सर्किल, एक दुष्चक्र पैदा होता है जिसमें कुत्ता दिक्कत में पड़ेगा, थकेगा, परेशान होगा, कभी पूंछ पकड़ में आएगी नहीं। जब कोई हिंसक आदमी कहता है कि अब मैं अहिंसक होने की कोशिश करूंगा, तब वह आदमी कुत्ते के तर्क पे चल रहा है। नहीं, आप अपने में बदलाहट ना ला सकेंगे, क्योंकि लाएगा कौन बदलाहट? आप ही। इसलिए कृष्ण कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं कि परमात्मा की तरफ पहले नजर उठा लो, फिर बदलाहट आ जाएगी, क्योंकि तब तुम परमात्मा के हाथ में होगे और उसके हाथ में पड़ते ही बदलाहट शुरू हो जाती, उसकी तरफ आंख उठाते ही बदलाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। उसकी तरफ नजर पड़ते ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही विराट दिखाई पड़ता है वैसे ही हमारी क्षुद्रताएं गिर जाती हैं कि हम भी कैसे पागल थे, हम खोज क्या रहे थे, हम पाने की कोशिश क्या कर रहे थे। बुद्ध के पास एक स्त्री एक सुबह सुबह आई है, उसका लड़का मर गया
और बुद्ध गांव में रुके तो छाती पीटती हुई आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातें तभी सुनूंगी तब तुम मेरे लड़के को जिंदा कर दो। लोग कहते हैं तुम भगवान हो, तो भगवान ने तो इतना बड़ा जगत बनाया, तुम मेरे इस लड़के को जिंदा कर दो। बुद्ध के सन्यासी भिक्षु मुश्किल में पड़ गए। अब क्या होगा? बुद्ध ने कहा, कर दूंगा सांझ तक, एक छोटा सा काम तू पहले मेरे लिए कर ला। गांव में जा, मैं इसे जिंदा करने की दवाई बुला रहा हूं, और किसी भी घर से सरसों के बीज ले आ, उस घर से जिसमें कोई कभी मरा ना हो। जा, सांझ तक लेके आ जाना। बस तू सरसों के बीज ले आना उस घर से जिसमें कोई कभी ना मरा हो, मैं इसे सांझ जिंदा कर दूंगा। औरत खुशी से भागी, पागल होकर। जरूर किसी न किसी के घर में सरसों के बीज मिल जाएंगे और उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक एक घर के दस्तक, द्वार पर उसने दस्तक दी। जिस घर में भी गई वहीं लोगों ने कहा, सरसों के बीज तो हैं, अभी अभी फसल कटी। तो बुद्ध ने कोई बड़ी कठिन दवाई नहीं मांगी, लेकिन हमारे घर के सरसों के बीज काम ना पड़ेंगे, हमारे घर में तो बहुत लोग मरे। सांझ तक एक एक घर छान डाला और सांझ तक हर घर पर यही बात सुन के कि हर घर में कोई मरा है और मृत्यु जीवन का नियम है। वो स्त्री सुबह रोती आई थी, सांझ हंसती हुई आई। बुद्ध ने कहा, ले आई सरसों के बीज। उस स्त्री ने कहा, सरसों के बीज तो नहीं लाई, लेकिन बड़ी बुद्धिमत्ता लेकर आई हूं। बच्चे को लौटा दें, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेती हूं, उसे जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने, इतनी जल्दी कैसे तू बदल गई? उस स्त्री ने कहा कि जिस तथ्य की तरफ मेरी कभी आंख ही ना उठी थी, उस तथ्य का दर्शन होते ही सब बदल गया। जब सभी मरते हैं और जब सभी को मरना है, तो मेरे बेटे के साथ भी अपवाद कैसे हो सकता है? नहीं, अब मैं दुखी नहीं हूं, और अब मैं लड़के को जिलाने की प्रार्थना वापस लेने आई हूं, और आपसे यह भी प्रार्थना करने आई हूं कि आज से मैं भी समझिए कि मर गई, क्योंकि मर ही जाऊंगी। मरने के पहले जीवन को जानने की कोई विधि हो तो मुझे बताएं। अब सदा जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मृत्यु तथ्य है, इसलिए मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। लेकिन जब तक जी रही हूं तब तक जीवन को जानने की कोई विधि हो तो मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, दिन भर में तेरी इतनी बड़ी बदलाहट। वो तो सांझ सन्यासिनी हो गई। उसने बुद्ध से उसी सांझ दीक्षा ली। किस बात से ये बदलाहट हुई? एक तथ्य की तरफ दृष्टि उठी, एक बड़े तथ्य की तरफ कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जिस दिन परमात्मा की तरफ दृष्टि उठेगी कि प्रकृति परमात्मा का हिस्सा है, जिस दिन ऊपर की तरफ देखेंगे, उस विराट की तरफ जिसमें सारी प्रकृति समाई हुई है, उस दिन आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। उस दिन चोरी असंभव होगी, उस दिन क्रोध असंभव होगा, उस दिन बेईमानी मुश्किल हो जाएगी। उस दिन बेईमानी ऐसी होगी जैसे कोई आदमी अपने एक खीसे से रुपए चुरा के दूसरे खीसे में रख ले। बस ऐसे कुछ लोग हैं कि अपने खीसे से चुरा के अपने दूसरे खीसे में रख लेते हैं। सभी लोग ऐसे हैं, अगर सत्य दिखाई पड़े तो, क्योंकि आपका खीसा भी सिर्फ थोड़ी दूर मेरा ही खीसा है। जिस दिन परमात्मा दिखाई पड़े उस दिन चोरी असंभव है, क्योंकि सब में ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अपनी ही चोरी कौन करता है? वो तो चोरी हम करते इसलिए है कि दूसरा दूसरा है,
और जिस दिन परमात्मा दिखाई पड़े उस दिन सब मालिकियत का ख्याल खो जाता है, क्योंकि जब असली मालिक का पता चल गया तो हमें पता चल जाता है कि हम मालिक नहीं हैं और हम मालिक नहीं हो सकते। जब मालिकियत ही नहीं हो सकती तो क्या चोरी, क्योंकि चोरी तो मालिकियत की व्यवस्था है, किसी तरह मालिकियत कायम करने की चेष्टा है। कृष्ण कहते हैं मुझ में तो सारी प्रकृति है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं। तू मुझे खोज ले तो पूरी प्रकृति तुझे मिल जाए, और तूने प्रकृति खोजी तो तू मुझे ना पा सकेगा। इसलिए तू सत्व गुण की बात मत कर, तू ये तम और रज की निंदा मत कर, ये तीनों मुझ में हैं, पर तू मेरी बात कर, तू मेरी शरण आ। टुकड़ों की बात मत कर, पूरे की बात कर। खंडों की बात मत कर, पूर्ण की बात कर। खंडों में पूर्ण है, लेकिन पूर्ण में खंड नहीं। ये आध्यात्मिक गणित का एक कीमती सूत्र है। कहां से शुरू करनी है यात्रा, उसे स्मरण दिलाने के लिए कृष्ण ने ऐसा कहा है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। सुना है मैंने कि कन्फ्यूशियस के जमाने में चीन में दो चीनियों ने आमने सामने दुकान खोली, होटल। एक का नाम था इन और एक का नाम था यांग। उन दोनों ने दुकानें खोली। दोनों की दुकानें अच्छी चलने लगी, बहुत जोर से चलने लगी, धन इकट्ठा होने लगा, तिजोरी भरने लगी, लेकिन दोनों का दुख भी बड़ा होने लगा, जैसा कि अक्सर होता है। सफलता के साथ न मालूम कैसी गहरी उदासी आने लगती, क्योंकि आप अकेले ही सफल नहीं होते, दूसरा भी सफल हो रहा होता है। दोनों परेशान हो गए। दोनों की दुकान अच्छी चलती है, भीड़ भड़क्का होता है, ग्राहक काफी आते हैं, लेकिन दोनों परेशान हो गए। दोनों की हृदय चाप बढ़ गया, दोनों की नींद हराम हो गई, अनिद्रा पकड़ गई। दोनों चिकित्सकों का चक्कर लगाने लगे, लेकिन कोई रास्ता न सूझे। धन बढ़ता गया और बेचैनी बढ़ती चली गई। बेचैनी ये थी कि दोनों अपने अपने काउंटर पर बैठ के देखते थे कि दूसरे की दुकान में कितने ग्राहक जा रहे हैं, उनकी गिनती करते थे। रात परेशान होते थे कि इतने ग्राहक चूक गए, अपने पास भी आ सकते थे। चिकित्सकों ने कहा कि हम तुम्हारा इलाज न कर पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी शारीरिक नहीं है, तुम कन्फ्यूशियस के पास चले जाओ। उन्होंने कहा कन्फ्यूशियस इसमें क्या करेगा, वो उपदेश देगा, उपदेश से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल असल यह है कि दूसरे की दुकान पर ग्राहक बहुत जा रहे हैं और उन्हें हम देखते हैं, आंख बंद कर नहीं सकते, सामने ही दुकान है। छाती पे चोट लगती है, हर बार एक आदमी भीतर प्रवेश करता है, फिर छाती पे चोट लगती, नींद न जाएगी तो होगा क्या। फिर भी चिकित्सकों ने कहा तुम कन्फ्यूशियस के पास जाओ, वो आदमी होशियार है और वो आदमी की गहरी बीमारियों को जानता है। वो दोनों गए। कन्फ्यूशियस ने तरकीब बताई और काम कर गई और दोनों स्वस्थ हो गए। बड़ी मजेदार तरकीब थी, शायद ही इस जमीन पर किसी और होशियार आदमी ने ऐसी तरकीब कभी बताई हो। कन्फ्यूशियस ने कहा पागलो, बड़ा सरल सा इलाज है, दुकानें चलने दो, तुम एक दूसरे के काउंटर पे बैठने लगो। इन यांग के काउंटर पे बैठे, यांग इन के काउंटर पे बैठे, तब तुम दोनों का चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। दूसरे की दुकान में जो घुस रहे हैं वो अपनी ही दुकान में जा रहे हैं, तुम ऐसा कर लो। और कहते हैं उन दोनों ने ऐसा कर लिया और उस दिन से उनकी सब बीमारियां समाप्त हो गई। वो दिन भर बैठे मजा लेते रहते कि ठीक, काफी लोग जा रहे हैं अपनी दुकान में, वो दूसरे की दुकान अपनी हो गई। अब जिस दिन कोई परमात्मा को झांक लेता है उस दिन सब दुकानें अपनी हो जाती हैं, सब कुछ अपना हो जाता है। उस दिन भीतर की प्रफुल्लता का कोई अंत नहीं है। उस दिन फूल खिलते हैं भीतर के, सहस्त्र पखड़ियों वाला फूल उस दिन खिलता है भीतर का, क्योंकि उस दिन हम परम आनंद में विराजमान हो जाते हैं। सब अपने हैं, सब अपना है, सारा विराट अपना है। लेकिन जो प्रकृति में खोजने जाएगा वो न खोज पाएगा। ऐसे
इसे तो परमात्मा में कोई खोजने जाएगा तो प्रकृति में भी पालेगा। टेनिसन ने कहा है, एक वृक्ष के पास से निकलते हुए, एक दीवाल के पास से निकलते हुए जिसमें एक छोटा सा घास का फूल खिला है, निकलते वक्त उसने कहा है कि अगर मैं इस छोटे से फूल के राज को समझ लूं तो मुझे सारी दुनिया का राज समझ में आ जाए। लेकिन अगर वो कृष्ण से पूछे तो कृष्ण कहेंगे तू कभी इस फूल के राज को ना समझ पाएगा। अगर तुझे सारी दुनिया का राज समझ में आ जाए तो इस फूल का राज समझ में आ सकता है। धर्म की दृष्टि पूर्ण से नीचे की तरफ यात्रा करती, अधर्म की दृष्टि खंड से ऊपर की तरफ यात्रा करती। धर्म अवतरण पूर्ण से नीचे की ओर, और हमारा सब सोच समझ, हमारी तथाकथित सांसारिक समझ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाव है, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी। ध्यान रहे, पर्वत से उतरना सदा आसान है, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही होती है पर्वत पर चढ़ने में कि जिस कदम पे आप खड़े होते हैं वहां आपने जो इकट्ठा कर लिया होता है वो ही अगले कदम उठाने में बाधा बनता है। और हर कदम पे आप कुछ इकट्ठा करते चले जाते हैं, यश, धन, मान, सम्मान, मित्र, परिजन इकट्ठे करते हैं हर कदम पर। फिर हर अगले कदम पर यही फांसी बन जाते हैं, यही बोझ की तरह चारों तरफ लटक जाते हैं। ये कहते हैं कहां जाते हो, हमें छोड़कर कहां जाते हो। ये सब तिजोड़ियां छाती से अटक जाती। ऊपर से नीचे की तरफ उतरना बड़ा ही सुगम है, जैसे सूरज की किरण उतरती। नीचे से ऊपर की तरफ जाना बहुत कठिन है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि प्रकृति की तरफ अगर तूने ध्यान दिया तो तू मुझ तक ना आ पाएगा। यद्यपि प्रकृति मुझ में है, फिर भी तू मुझ तक ना आ पाएगा, क्योंकि मैं छिपा हूं। और जो तुझे दिखाई पड़ेगा वो मैं नहीं हूं, जो नहीं दिखाई पड़ेगा वो मैं हूं। हां, तू मुझे देख ले, अदृश्य को। जब तू अदृश्य को देख लेगा तो दृश्य में देख लेना तो बहुत सरल है। जब कोई आदमी ध्वनि रहित ध्वनि को सुन ले तो फिर ध्वनि को सुनना कठिन नहीं है, और जब कोई शब्द रहित शब्द को जान ले तो फिर शब्दों को पहचानना कठिन नहीं है। और जब कोई विराट को देख ले तो क्षुद्र को देखने में क्या अड़चन है। इसलिए कृष्ण का तर्क या कृष्ण की पद्धति पूर्ण से शुरू करने की, समस्त धर्म की पद्धति पूर्ण से शुरू करने की, समस्त विज्ञान की पद्धति खंड से, टुकड़े से शुरू करने की है, फ्रॉम द पार्ट। और धर्म की पद्धति फ्रॉम द होल। वही विज्ञान और धर्म की पद्धतियों का बुनियादी भेद है। विज्ञान शुरू करता है एटम से, अणु से, और अणु से छोटी चीज मिले तो उससे, और भी छोटी मिल जाए तो उससे, जितनी क्षुद्र मिल जाए विज्ञान उससे शुरू करेगा, क्योंकि जितनी क्षुद्र हो आदमी अपने हाथ में उसे उतनी ही आसानी से ले सकता है। जितनी क्षुद्र हो उतनी ठीक से विश्लेषण हो सकता है, जितनी क्षुद्र हो प्रयोगशाला में प्रयोग हो सकता है, जितनी क्षुद्र हो आदमी उसका मालिक हो सकता है। और धर्म शुरू करता है विराट से। निश्चित ही फर्क पड़ेगा, विराट को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर विराट को जानना है तो आपको स्वयं ही विराट के हाथों में गिर जाना होगा। क्षुद्र को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, प्रयोगशाला की परख नली में जांच सकते हैं, काट पीट कर सकते हैं, क्षुद्र के आप मालिक हो सकते हैं, लेकिन विराट के मालिक आप नहीं हो सकते। विराट को ही आपको अपना मालिक बना लेना होगा। इसलिए पूर्ण से जब धर्म शुरू होता है तो समर्पण उसकी विधि हो जाती है। और चूंकि विज्ञान क्षुद्र से शुरू होता है इसलिए संघर्ष उसकी विधि होती है। इसलिए विज्ञान सोचता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्करिंग, जीतने की भाषा में, और धर्म सोचता है हारने की भाषा में। आदमी कैसे हार जाए परमात्मा के चरणों में। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तो छिपा हूं इस सब क्षुद्र में भी, लेकिन तू मुझसे शुरू कर।